हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप कि आप बहुत अच्छे होंगे। तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं एंसेस्ट्रल हीलिंग के बारे में। ठीक है, एंसेस्ट्रल हीलिंग आपकी ट्विन फ्लेम जर्नी में ना बहुत 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 मतलब इम्पॉर्टेंट है, आप ये कह लो। ठीक है, कई बार क्या होता है, आप लोग इना वर्क कर रहे होते हो, आप लोगों का फाइनेंशियल ब्लॉक ठीक से नहीं चल रहा होता। आई मीन फाइनेंशियल आप ब्लॉक फील करते हो। ठीक है, दूसरा कि आप हाई वाइब्रेशन पे बार बार जा ही नहीं पा रहे हो। तीसरा, आपकी कार्मिक फैमिली में एक लूप है जो बार बार चला आ रहा है। आप कितनी भी हीलिंग कर लो, आपको उसमें इफेक्ट देखने को नहीं मिल रहा है। ठीक है, तो ये कुछ साइंस होते हैं एंसेस्ट्रल ब्लॉकेज के। तो आज की वीडियो में हम सबसे पहले बात करने वाले हैं डियर कि आप कैसे जानोगे कि आप एंसेस्ट्रल ब्लॉक्स को मतलब फेस कर रहे हो अपनी जर्नी में। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले आप लोग आइडेंटिफाई करो। ठीक है, आपको यहाँ पे डीएम का कोई ना करने की ज़रूरत नहीं है। एक डीएम का मेरे पास मैसेज आया था, कह रही थी कि मैम मैंने अपना काम कर लिया, अब डीएम का ना मैं भी कर लूँ। डियर, आप लोग बच्चों वाली बातें मत किया करो। वो आपका डीएम है, उसका काम खुद है, उसको करने दो अपना काम। आप उसके ब्लॉक्स को नहीं हील कर सकते हो। उसके कुछ पर्सनल ब्लॉक्स हैं, तो वो उसका और डिवाइन का काम है। ठीक है, आप उनको छोड़ दो। आपने अगर सारा काम कर लिया है, अपनी एनर्जी भी स्टेबल रहो, प्लस डिवाइन को सरेंडर कर दो। ठीक है, आपके पास बहुत काम है करने के लिए, अपना काम करो अभी। चलो ठीक है, हम आते हैं आज के टॉपिक पे। अब अगर आप लोगों ने बहुत हीलिंग कर ली है, आपका जो मैनिफेस्टेशन है वो हर एरिया में काम कर रहा है, लेकिन आपका फाइनेंशियल ब्लॉकेज अभी भी हील नहीं हो रहा है, तो एक रीज़न हो सकता है कि आपका जो एंसेस्ट्रल ब्लॉक है वो यहाँ पे एक्टिवेट है और आपने अभी उसकी हीलिंग नहीं करी है। क्या होता है ना डियर कि आप लोग जिस फैमिली में आप लोग बर्थ लेते हो ना, आपको नहीं पता है कि उस फैमिली का पास्ट क्या रहा है। ठीक है, उस फैमिली में कितने ब्लॉक्स हैं जो चले आ रहे हैं, है ना, आपको नहीं पता है। तो ये जो इसका इम्पैक्ट है ना, वो आपको आपकी जर्नी में देखने के लिए मिलता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है ना कि कुछ फैक्टर्स काम करते हैं, लाइक जैसे कि मान लीजिए कि आपको एंसेस्ट्रल ब्लॉक का प्रॉब्लम है, तो यहाँ पे क्या होगा, पहला तो आपका हेल्थ इश्यूज़ कभी स्टेबल नहीं रहेगा, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स आपको बनी रहेंगी। दूसरा, सेम टॉक्सिक पीपल। ठीक है, आप उनको कितना भी रिलीज़ कर लो, वो बार बार आपकी लाइफ में एंटर कर जाते हैं। ठीक है, आप अपने कार्मिक्स को रिलीज़ करना चाहते हो, लेकिन वो रिलीज़ हो ही नहीं रहे हैं। ठीक है, मनी ब्लॉक्स यहाँ पे लगातार आपको आ रहे हैं। आपने कितनी भी हीलिंग कर ली, आपका मैनिफेस्टेशन हर एरिया में काम कर रहा है, लेकिन मनी ब्लॉक्स आपके हील नहीं हो रहे हैं इतना इनफ करने के बाद भी। तो एक रीज़न हो सकता है कि आपको एंसेस्ट्रल ब्लॉक्स का प्रॉब्लम है। ठीक है, कुछ हार्ट ब्रेक्स हैं जो आपकी फैमिली लाइनेज में चले आ रहे हैं। ठीक है, अगर आपके घर में पैट्रियार्की सिस्टम चला रहा है, ये भी एंसेस्ट्रल ब्लॉक्स का एक फॉर्म है। समझ रहे हो आप लोग। तो ये सारे जो पैटर्न्स मैंने आपको बताए हैं, ये एंसेस्ट्रल ब्लॉक्स में आते हैं। ठीक है, तो आज मैं आपको कुछ साइंस बताने वाली हूँ कि आप कैसे पता करोगे कि आपको ये वुंड है या नहीं है। ठीक है, एंसेस्ट्रल आपकी जो एंसेस्ट्रल जो हीलिंग है वो आपकी कंप्लीट हो चुकी है या इनकम्प्लीट है। तो कुछ साइंस हैं जिनसे हम पता करेंगे। पहला, अगर कोई प्रॉब्लम है जो अ, आपकी फैमिली में, ठीक है, आपकी फैमिली जनरेशन्स में 3 जनरेशन्स वो लगातार रिपीट हो रही है। लाइक आपकी फैमिली में अगर कोई प्रॉब्लम लगातार 3 जनरेशन से चली आ रही है, चाहे वो फाइनेंशियल कंडीशन हो, डिवोर्स का कोई सीन हो, टॉक्सिक मैरिजेस हो, आपकी फैमिली में औरतों को दबाया जाता है, उनके वुड्स को मतलब एक फीमेल्स पे एक अत्याचार होता है। ठीक है, और फादर वुंड है। अगर आप बार बार आप देख रहे हो कि आपके फादर के फादर के फादर, उनको भी फादर वुंड था, आपके फादर को भी फादर वुंड था, या फिर मदर वुंड था, तो ऐसे कुछ पैटर्न्स अगर आप फील करते चले आ रहे हो। ठीक है, मदर वुंड भी हो सकता है, कोई एडिक्शन हो सकता है। ठीक है, कोई एंगर साइकिल हो सकता है, या फिर साइलेंस हो सकता है कि लाइक किसी किसी की फैमिली में होता है ना कि लोग साइलेंट ट्रीटमेंट देना ज़्यादा पसंद करते हैं, साइलेंट रहेंगे हमेशा। तो अगर ऐसे कुछ पैटर्न आप देख रहे हो जो लगातार 3 जनरेशन से चले आ रहे हैं, इसका मतलब क्या है कि ये एंसेस्ट्रल ब्लॉक्स हैं। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल मैं आपको समझाती हूँ। जैसे मान लीजिए कि मनी के एरिया में आपकी फैमिली में कोई एंसेस्ट्रल ब्लॉक है। कैसे फाइंड आउट करोगे? अगर आपके जो दादाजी थे उनका भी फाइनेंशियल स्ट्रगल चल रहा था, प्लस अभी आपके फादर का भी फाइनेंशियल स्ट्रगल चल रहा है, प्लस आपका भी मनी ब्लॉक चल रहा है, करियर स्टक है, जो करना चाहते हो वो हो नहीं रहा। ठीक है, मेहनत पूरी कर रहे हो, आउटकम ज़ीरो मिल रहा है। तो हो सकता है, तो ये हो सकता ही नहीं है, सॉरी, ये कंफर्म साइन है कि आपका एंसेस्ट्रल सिक्योरिटी वुंड है। ठीक है, तो यहाँ पे मनी ब्लॉक आपका है। इसको फाइंड आउट करने का मेथड मैंने आपको बता दिया। इसी तरीके से आप
अदर टॉपिक्स में भी देख सकते हो, ठीक है। फादर वुंड मान लीजिए लाइनेज बाय लाइनेज चला आ रहा है, कोई एडिक्शन है जो चला आ रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज़ और होती है, कई बारी क्या होता है ना कि जो डिवाइन फेमिनिन होती है ना वो बचपन में चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज़ फेस करती है। तो यहाँ पे क्या होता है ना कि जो चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज़ जो पेन अभी तक डिवाइन फेमिनिन के अंदर है, वो कितनी भी कोशिश कर ले उसको रिलीज़ करने की, वो रिलीज़ नहीं कर पा रही है। इसका मतलब क्या है, वो भी एक एंसेस्ट्रल ब्लॉक्स का पैटर्न हो सकता है। अब यहाँ पे लोग खुल के बात नहीं करेंगे। यहाँ पे क्या होता है ना डियर कि सेम ब्लॉक आपकी फैमिली में चला आ रहा है, समझ रहे हो। मतलब जो चीज़ आपके साथ की गई है, हो सकता है कि आपकी फादर की फैमिली लाइन में किसी फीमेल के साथ किया गया है। और वही मतलब ये जो पैटर्न है ना 3 जनरेशन से चला आ रहा है। भले आपको ये चीज़ नहीं पता, अगर आपका कोई भी ब्लॉक किसी भी एरिया में हील नहीं हो रहा है, ठीक है, तो इसका मतलब है कि यहाँ पे एंसेस्ट्रल ब्लॉक है। प्लस अगर वही ब्लॉक 3 जनरेशन से चला आ रहा है तो इसका मतलब 100% वो एंसेस्ट्रल ब्लॉक है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करना है आपको एंसेस्ट्रल हीलिंग करनी है, उस एरिया में ही करनी है। लाइक अगर मनी का ब्लॉक है तो मनी के ब्लॉक में आपको करना है। तो सेम क्या होता है ना, आपका जो फियर आ रहा है, मान लीजिए कि आपको कोई फियर हो रहा है किसी चीज़ से, एक्सट्रीम फियर आपको फील हो रहा है, तो क्या होता है कि वो फियर आपका नहीं होता है, वो फियर क्या होता है ना वो 3 जनरेशन से चला आ रहा होता है। तो ये भी एक एंसेस्ट्रल ब्लॉक का काम करता है, ठीक है। रिलेशनशिप में आप बहुत ज़्यादा ओवर गिविंग हो जाते हो, ठीक है। मतलब यहाँ पे आपने देखा होगा, एक चीज़ मैं आपको और बताती हूँ, हमेशा से ही एक एंसेस्ट्रल ब्लॉक है जो कॉमन है, ठीक है, जो हर जगह काम करता है। वो क्या है, औरतों को हमेशा से आदमी लोगों पे डिपेंड किया गया है। डिवाइन फेमिनिन्स को, जो फेमिनिन्स हैं, नॉर्मल फेमिनिन्स प्लस डिवाइन फेमिनिन्स को हमेशा बचपन से ये सिखाया गया है कि तुम एक आदमी के बिना अधूरी हो। ये भी एक एंसेस्ट्रल ब्लॉक है जो कि हर एक पैटर्न में चला आ रहा है। आप पीछे जाके देखो कितने जनरेशन्स में ये पैटर्न चला आ रहा है, पैट्रियार्की, ठीक है। आपको अपनी मर्जी से कोई काम नहीं करने दिया जाता। तो ये सब क्या है, ये सब एंसेस्ट्रल ब्लॉक्स हैं। कभी कभी क्या होता है, आपको बहुत एग्रेशन आता है, लाइक आपको बहुत गुस्सा आता है ना, तो आप गुस्सा करना नहीं चाहते हो, अगली बार आप सोचते हो अरे मुझे गुस्सा क्यों आ गया। तो कुछ ऐसे ब्लॉक्स होते हैं डियर जो आपके एंसेस्ट्रल कार्मिक ब्लॉक से चले आ रहे होते हैं। तो आपको यहाँ पे ध्यान देने की ज़रूरत है कि ये आपकी सोल मेमोरी नहीं है, लाइक कि ये आपका खुद का ब्लॉक नहीं है, ये आपके डीएनए में स्टोर है। प्लस आप जिस फैमिली में आपने बर्थ लिया है वो चला आ रहा है। अच्छा, अब आप लोग क्वेश्चन करोगे कि मैम हमारे पे क्यों आया, हमने क्या किया, हम तक क्यों आया। देखो डियर, क्या होता है ना कि आपके जो एंसेस्ट्रल्स होते हैं, है ना, अगर वो मान लीजिए कि उनके पास कोई प्रॉपर्टी है तो उन्होंने क्या किया, आपके फादर को दिया। आपके फादर किसको देंगे, आपको देंगे। आप किसको दोगे, अपने बच्चों को दोगे। तो क्या है, उन्होंने आपके फादर को दिया, फादर ने आपको दिया, आप अपने बच्चों को दोगे। तो क्या ये पैटर्न चला रहा है ना, ऐसा तो नहीं है कि वो अपनी प्रॉपर्टी लेके चले गए हैं। तो यहाँ पे सेम क्या होता है कि ऐसा तो नहीं है कि उनके जो भी दुख दर्द थे वो अपने साथ लेकर जाएंगे। अगर उन्होंने आपको अपनी प्रॉपर्टी दी है तो वो अपने दुख दर्द आप तक छोड़ कर जाते हैं, ठीक है। और अगर आप उनको हील नहीं करते हो तो फिर आप क्या करोगे, अपने बच्चों में भी वही ट्रांसफ़र करोगे। तो डिवाइन आपको यहाँ पे क्या बोल रहा होता है, जब आपकी अवेकनिंग डिवाइन कराते हैं तो वो आपको क्या बोलते हैं कि बेटा आपको ये ब्लॉक खुद ही हील करना है। समझ रहे हो आप लोग, तो ये चीज़ करनी है आपको। फिर दूसरा क्या आता है, फैमिली सीक्रेट्स और सप्रेस्ड इवेंट्स, ठीक है। मान लीजिए कि आपकी फैमिली में ये चीज़ें हुई हैं तो ये भी एक एंसेस्ट्रल ब्लॉक्स का पैटर्न है। लाइक फोर्स्ड मैरिज, ज़बरदस्ती शादी कराना, मन नहीं था किसी का, ज़बरदस्ती शादी करा दी गई हो पास्ट में, मतलब आपके एंसेस्ट्रल्स में कहीं पे भी, ठीक है। मिसकैरेज करवाया, किसी लेडी का मिसकैरेज करवाया गया है, ठीक है, उनका ज़बरदस्ती अबॉर्शन करवाया गया है, ठीक है। बेट्रियल फेस किया है किसी ने, प्रॉपर्टी की फाइट्स हुई हैं, वॉयलेंस देखा है, विमेन सप्रेशन, विमेंस का जो इमोशनल सप्रेशन है, अगर वो पास्ट में किसी ने फील किया है तो यहाँ पे जो डिवाइन फेमिनिन है वो 100% इस चीज़ को फील करेगी, ठीक है। डिवाइन मस्कुलिन्स के साथ क्या होता है, उनकी जो कार्मिक एंसेस्ट्रल में ब्लॉक्स क्या होते हैं, लाइक लड़कों को रोना ही नहीं है, ये उनको सिखाया जाता है और वही इन तक भी आता है, वही इनके फादर ने भी अप्लाई किया, ठीक है। तो ये कुछ ब्लॉक्स हैं जो आपके जनरेशन टू जनरेशन चले आ रहे हैं, ठीक है। तो क्या होता है, जब ये सारे ब्लॉक्स कोई एक जनरेशन बैठ के हील नहीं करती है ना तो वो तुरंत के तुरंत नेक्स्ट जनरेशन में शिफ्ट हो जाता है, ठीक है। तो ट्विन फ्लेम्स का काम यहाँ पे क्या होता है, आपको ये सारे ब्लॉक्स बैठ के हील करने होंगे, ठीक है। तो अब हमें यहाँ पे क्या करना है, अब मैं यहाँ पे आपको कुछ प्रैक्टिकल चीज़ें बताऊँगी प्लस कुछ स्पिरिचुअल चीज़ें बताऊँगी, कुछ 3D का इनर वर्क दूँगी,
कुछ आपको 5D का काम बताऊंगी, आपको कैसे हील करना है। पहला, फाइनेंशियल जो ब्लॉक है आपका, जो कि आपके एंसेस्ट्रल से चला रहा है, उसको आप कैसे हील करोगे। ठीक है, कुछ कॉमन इनर वर्क है जो आप सब करते हो। रूट चक्रा की ग्राउंडिंग करनी है। ठीक है, एंसेस्ट्रल के लिए ना आपको क्योंकि देखिए ये एंसेस्ट्रल्स का भी ब्लॉक हो सकता है, तो मैं आपको रिकमेंड करूँगी डियर कि यहाँ पे क्या होता है ना कि आपको चिड़ियों को दाना और पानी रखना है। ये एंसेस्ट्रल हीलिंग के लिए बहुत 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 हेल्पफुल होता है। ठीक है, आपको एक इंटेंशन के साथ रखना है कि मैं ये जो भी दाना पानी है ना, मैं अपनी एंसेस्ट्रल हीलिंग के लिए रख रही हूँ। ठीक है, तो आपको एक इंटेंशन सेट करके आपको दाना और पानी चिड़ियों को देना है। इससे क्या होगा कि वो जो पुण्य है ना, आपको ये भी बोलना है कि मैं दाना पानी जो रख रही हूँ ना, ये जो पैसे मैं गरीबों में दे रही हूँ ना, इसका जो पुण्य है ना वो मुझे नहीं चाहिए, मेरी एंसेस्ट्रल की हीलिंग के लिए चाहिए। ठीक है, तो एक चीज़ आप ये कर लो कि लाइक आपने कुछ चावल के दाने ले लिए, प्लस आपने पानी ले लिया, आपने छत पे जाके रख दिया, और आपको एक अफर्मेशन बोलनी है कि डिवाइन, जो पंछी इसको खाएंगे तो वो कुछ दुआ भी देंगे, है ना। जब पंछी जब खाते हैं ना तो वो अंदर से उनको दुआ निकलती है कि लाइक जिस इंसान ने भी हमारे लिए रखा है उसके लिए वो। तो आपको क्या करना है, आपको बोलना है कि डिवाइन, ये जो पुण्य है ना ये मुझे नहीं चाहिए, मैं चाहती हूँ कि ये जो पुण्य है ये मेरे एंसेस्ट्रल तक जाए, उनकी हीलिंग कंप्लीट हो, वो जहाँ पर स्टक है वो रिलीज़ हो जाए, अगर उनको मुक्ति भी नहीं मिली है तो वो रिलीज़ हो जाए। ठीक है, नेक्स्ट, अगर आप किसी को पैसे दे रहे हो, है ना, आप जा रहे हो रास्ते में कोई आपको दिखा, आप उसको पैसे दे दिए, तो वहाँ पे भी आपको जब वो आपको दुआ देते हैं ना, तो आपको अंदर से क्या इंटेंशन लाना है कि इसका जो पुण्य है ना वो मुझे नहीं चाहिए, मेरे एंसेस्ट्रल्स की हीलिंग के लिए चाहिए। प्लस आपको फाइंड आउट करना है कि आपके केस में कौन कौन से एंसेस्ट्रल ब्लॉक्स हैं, आप लोग खुद से फाइंड करना। ठीक है, कौन सा पैटर्न है जो चला आ रहा है अभी तक, उसको बैठ के फाइंड करना, हील करना, और डिवाइन को बोलना कि डिवाइन ये जो ब्लॉक है ना, मैं अपनी तरफ से हील करने की कोशिश कर रही हूँ, लेकिन मैं आपको पूरी तरीके से सरेंडर करती हूँ, क्योंकि आप हर चीज़ को क्लीन अप कर देते हो, लाइक मैं आपको सरेंडर हूँ। ठीक है, तो आपको क्या करना है, इस ब्लॉक को उठा के डिवाइन को ट्रांसफ़र कर देना है। ठीक है, तो इससे क्या होगा कि डिवाइन आपका वो जो ब्लॉक है ना उसको खुद ब खुद हील कर देंगे। ठीक है, लेकिन हाँ एक चीज़ का ध्यान रखना, इसमें थोड़ा सा टाइम लगता है, इमिडिएट नहीं होता। अब अगर आपको मदर वंड है या फादर वंड है, तो यहाँ पे आप क्या करोगे, बचपन में आपको मतलब या तो फादर का उतना प्यार नहीं मिला या मदर का उतना प्यार नहीं मिला। ठीक है, तो यहाँ पे आप क्या करोगे, तो यहाँ पे इसके साइंस क्या होते हैं। सबसे पहले आप ओवर गिविंग हो जाते हो। ठीक है, सेल्फ लव की कमी होती है आप में, आप पीपल प्लीजिंग बन जाते हो, इमोशनल सप्रेशन होता है आपका। ठीक है, डिफ़िकल्ट रिलेशनशिप में आप एंटर करते हो। अगर आप लड़की हो तो आपको टॉक्सिक रिलेशनशिप मिलेंगे, अगर आप एक लड़के हो, आई मीन आप एक डीएम हो, तो आपको टॉक्सिक फेमिनाइन के साथ आप रिलेशनशिप में जाते हो। तो इसके लिए क्या इन्हें वर्क करना है, अपने सैक्रल चक्र की हीलिंग करनी है। ठीक है, रीपेरेंटिंग मेडिटेशन करनी है। अच्छा, रीपेरेंटिंग मेडिटेशन आप कैसे करोगे डियर, आपको ना अपने इनर चाइल्ड को लव करना है। यहाँ पे रीपेरेंटिंग मेडिटेशन का मतलब इनर चाइल्ड हीलिंग है। आपको अपने इनर चाइल्ड को बच्चे के तरीके प्यार करना है, कि आपको ही अपने मतलब अपने इनर चाइल्ड का पेरेंट्स आपको बनना है। बचपन में उस आपके इनर चाइल्ड को प्यार नहीं मिला, कोई बात नहीं, अब आपको उसका पेरेंट्स बनना है। फिर आपको मदर लाइन या फादर लाइन फॉरगिवनेस प्रेयर करनी है। आप ये कैसे करोगे, आपको फील करना है, ठीक है, कि मेरी फैमिली में मेरी, पहले तो आपको मदर के लिए फील करना है, मदर लाइन वाला, उसके बाद आप फादर लाइन वाले भी कर सकते हो। ठीक है, आपको फील करना है कि मेरी फैमिली में मेरी जो माँ है, मेरी जो नानी है, मेरी जो पर नानी है, मेरी जो दादी है, मेरी जो पर दादी है, ठीक है, मेरी पूरे ख़ानदान की या मेरी पूरे जनरेशन की जितनी भी फेमिनिन है, ठीक है, उन सबको मैं आज याद करती हूँ, उनका पेन मैं फ़ील करती हूँ, उनकी कहानी, उनके ड्रीम्स, उनकी एनर्जी मैं फ़ील करती हूँ। ठीक है, और आज मैं डिवाइन से बोलना चाहती हूँ कि जो भी पेन था उनका, जो भी बेट्रियाल था, जो भी हार्ट ब्रेक था, जो भी रिजेक्शन था, ठीक है, ये सारे पेन मैं रिलीज़ करती हूँ। ठीक है, और ये सब कुछ मैं डिवाइन को सरेंडर करती हूँ। ओके, तो आपको ये जो प्रेयर है ना आपको बोलनी है। ठीक है, जो भी मैंने आपको समझाई है, उसी तरीके से आपको फादर वन का भी करना है कि लाइक मेरी लाइनेज में जितने भी मेरे दादा हैं, ठीक है, मेरे नाना हैं, मेरे फादर हैं, ठीक है, जितने भी लोग हैं आपके ख़ानदान में, आप याद कर लो। और अगर आपको लगता है कि वहाँ पे उन्होंने भी कोई पेन झेला, तो आपको वही सेम लाइन रिपीट करनी है कि मैं इनको पेन को फ़ील करती हूँ, लेकिन मैं इसका हिस्सा नहीं हूँ, मैं सिर्फ इसको फ़ील करती हूँ, और ये जो पेन है मैं डिवाइन को ट्रांसफ़र करती हूँ। ठीक है,
मैं इसको रिलीज़ करती हूँ। तो ऐसे करके ना आप अपना एक एक ब्लॉक हील कर लेना, ठीक है? समझ गए आप लोग? और एक कॉमन है जो आपको हर ट्विन फ्लेम जर्नी में देखने के लिए मिलेगा, रिलेशनशिप और मैरिज का कर्ज, ठीक है? ये सबसे कॉमन है। सबकी मैरिज अगर टॉक्सिक है, कोई खुश नहीं है अपनी शादी में, आप लोग देख रहे हो कि आपकी लाइनेज में, आपकी जनरेशन में मतलब पास्ट एंसेस्टर्स में भी अगर फीमेल्स हैं या मेल्स हैं, कोई खुश नहीं था अपनी शादी में, या फिर किसी का डिवोर्स हो रखा था, किसी की दूसरी शादी हुई थी, तो आप लोग ये समझ लेना कि यहाँ पे भी रिलेशनशिप या मैरिज का कर्ज है। तो इसको भी आपको, इस ब्लॉक को भी आपको हील करना है, ठीक है? तो कैसे करोगे? जैसे यहाँ पे क्या होता है ना कि थर्ड पार्टी एंटर कर जाती है ना? आप देख रहे हो कि कोई चीटिंग कर रहा है, लाइक कपल्स में चीटिंग हो रही है, कोई थर्ड पार्टी एंटर कर गई है, किसी का डिवोर्स हो गया है ना? किसी के पार्टनर की डेथ हो गई है। तो ये सब साइंस हैं कि ये पैटर्न भी आपके एंसेस्ट्रल ब्लॉक में है, तो आपको इसको भी हील करना है। इसकी हीलिंग कैसे करोगे आप? हार्ट चक्रा हीलिंग करनी है आपको, ठीक है? आपको कॉर्ड कटिंग करना है अपने एंसेस्ट्रल ट्रॉमा से। आपको एक मेडिटेशन में जाना है। जितने भी वुंड्स आप वो मतलब जितने भी आपको लग रहा है ना कि अगर कोई फाइनेंशियल कंडीशन है जो एंसेस्ट्रल की वजह से है, लाइक और कोई पेन है जो एंसेस्ट्रल कर्मा ब्लॉक है जो क्रिएट कर रहा है ना? तो आपको क्या करना है ना, आपको एक कॉर्ड कटिंग मेडिटेशन करना है फ्रॉम एंसेस्ट्रल ट्रॉमा, ठीक है? इसमें इस मेडिटेशन को आप कैसे करोगे? आप लोगों ने रावण रचित स्तोत्रम सुना है ना? तो आप लोगों को वो शिव जी का है और वो कर्मा बैलेंसिंग के लिए बहुत अच्छा है, ठीक है? तो यहाँ पे आपको उस मेडिटेशन को सुनकर आपको फील करना है कि लाइक जितनी भी एंसेस्ट्रल ट्रॉमा है, ठीक है, आपको फील करना है लाइक कि अगर आपके जनरेशन में रिलेशनशिप मैरिज का कर्ज है, तो आपको डिवाइन को उस मेडिटेशन में जाकर बोलना है कि डिवाइन, ये जो कर्मा है जो बहुत टाइम से इस फैमिली में चला रहा है, मैं इसका पार्ट नहीं हूँ, ठीक है? मैं इसको अपनी एनर्जी से रिलीज़ कर रही हूँ, मैं यहाँ से कॉर्ड कट कर रही हूँ। ये जिनके भी कर्मा हैं, ये जिनका भी पेन है, मैं उसको कैरी नहीं कर रही, मैं इसका पार्ट नहीं हूँ, मैं ये आपको सरेंडर कर रही हूँ। आप देख लो कि आपको क्या करना है। तो पता है डिवाइन यहाँ पे क्या करते हैं ना, ऑटोमेटिक आपका जो एंसेस्ट्रल कार्मिक ब्लॉक है उसको हील करना स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है? यहाँ पे आपको एक चीज़ और करनी है। अगर मैरिज वाला इशू है तो आपने ये मेडिटेशन तो किया ही, प्लस आपको क्या करना है, इनर DMDF को बैलेंस करना है, ठीक है? शिव शक्ति के कुछ आप सॉन्ग सुनिए, इससे भी आपका इनर DMDF बैलेंस होता है, ठीक है? फिर आपको एक और यहाँ पर मेडिटेशन करना होगा, एंसेस्ट्रल हीलिंग रिचुअल करना होगा आपको, ठीक है? तो यहाँ पे क्या करना है ना, अच्छा एक चीज़ और सुन लीजिए आप लोग, ये एंसेस्ट्रल हीलिंग आप तब तक करोगे डियर जब तक आपके जो ट्रॉमा है, ठीक है, जब तक आपके जो ब्लॉक्स हैं वो पूरी तरीके से हील नहीं हो जाते हैं, ठीक है? तो आपको करते रहना है। आप ऐसा भी कर सकते हो कि आप 3 दिन में एक बार कर लो, हर 3 दिन का गैप लेके कर लो, तब भी वो असर करता है। आपको कैसे करना है? आपको या तो लेट जाना है या तो आपको बैठ जाना है, ठीक है? आंखें बंद करनी है, मेडिटेशन में जाना है, आपको बोलना है कि मैं, आपको अफर्मेशन देनी है कि मैं अपने एंसेस्ट्रल की सारी अच्छी ब्लेसिंग को एक्सेप्ट करती हूँ, ठीक है? और उनका जो भी पेन है वो मुझे सर्व नहीं करता, उसे मैं रिलीज़ करती हूँ, उसे मैं डिवाइन को देती हूँ। मैं अपने एंसेस्ट्रल ब्लॉक्स का पार्ट नहीं हूँ, ठीक है? मैं उनके सारे वुंड्स को, उनके सारे पेन को, सब कुछ मैं रिलीज़ करती हूँ और सब कुछ मैं डिवाइन को ट्रांसफ़र कर रही हूँ, ठीक है डियर? तो आई थिंक मैंने आपको मेथड समझा दिया है। तो आप लोगों को यहाँ पे क्या करना है, आप लोगों को अपने अपने एंसेस्ट्रल ब्लॉक्स फाइंड करने हैं कि आपकी फैमिली लाइनेज में कौन सा ब्लॉक चला रहा है, ठीक है? फादर वुंड है, मदर वुंड है, इनर चाइल्ड वुंड है, कौन सा वुंड चला रहा है, उसको फाइंड आउट करिए और उसकी हीलिंग करिए। इसमें से भी अगर आपको कुछ समझ में नहीं आया तो आप लोग प्लीज़ मुझे मैसेज करना, ठीक है? आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही, मिलते हैं फिर हम नेक्स्ट टॉपिक में, तब तक अपना ध्यान रखिए, टेक केयर, हैव अ गुड डे।